आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज भी डबल हेडर मुकाबला था नेपाल प्रीमियर लीग का। तो जबरदस्त दो मुकाबले देखने को मिले, जहां पे रोमांचक भरा एक मुकाबला रहा, पहला भी और दूसरा भी आज के दिन, जिसमें से अगर देखें तो अपना पहला मुकाबला खेलते हुए उतर रही थी इस लीग का, खासतौर पे देखें तो सुदूर पश्चिम और रॉयल्स, और उसके बाद देखें तो विराटनगर किंग्स के बीच, क्योंकि विराटनगर किंग्स पहले मुकाबले हार चुके थे, तो इसलिए उनके पास मौका था कि कैसे वापसी करें। और वही दूसरा मुकाबला था चितवान राइनोज बनाम पोखरा एवेंजर्स के बीच। लेकिन पहले मुकाबले की अगर बात करें, वहां पे टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला, पिच अच्छा खासा था, ऐसा लग रहा था कि बल्लेबाजी थोड़ा बहुत रन बटोर सकते हैं। लेकिन इस पिच ने कुछ अलग ही थोड़ा बहुत रुख दिखाया। यहाँ पे स्पिनर्सों ने भी विकेट चटकाया, और वहां पे देखे तो तेज गेंदबाजों ने पूरी तरीके से विकेट चटकाते हुए सफल रहे। जो शुरुआत था, अगर आप खासतौर पे देखें तो बल्लेबाजी में सुदूर पश्चिम और रॉयल्स की जो शुरुआत थी, उतना खास शुरुआत नहीं था। वहां पे विकेट्स गिरे थे कुछ शुरुआती क्षण में, जहां पे थोड़ा बहुत संभाल कर खेलना था, और वहां शुरुआत उतना खास अंदाज में नहीं किया जिस अंदाज में विकेट्स गए। हालांकि शुरुआत में गेंदबाजी अच्छी खासी रही विराटनगर, खासतौर पे देखें तो किंग्स के जरिए। वहां पे जो शुरुआत किया था विनोद भंडारी हालांकि आक्रामक रवैया अपनाए थे, 23 रन की पारी खेली थी। ब्रेंडन मैकमोलन ने भी थोड़ी बहुत कोशिश की थी, ऐसा नहीं कि बहुत ही खराब सा कोशिश था, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से क्योंकि शुरुआत थोड़ा बहुत अच्छा खासा हल्का फुल्का रहा, लेकिन बीच में जो रन्स बटोरे, अच्छी खासी पार्टनरशिप्स भी लगाए कहीं ना कहीं, जिसमें से देखे तो ईशान पांडे और खासतौर पे दीपेंद्र सिंह एरी एरी की जबरदस्त कप्तानी पारी, जहां पे जिस बीच में विकेट हालांकि गए थे, वहां पे थोड़ा बहुत पार्टनरशिप चाहिए था। कहीं ना कहीं 14 ओवर्स के बाद पूरी तरीके से रुख ही पलट दिया इस मैच का, और उन आखिरी 5-6 ओवर में जो रन्स बटोरे, पूरी तरीके से धराशायी कर दिया था विराटनगर किंग्स के गेंदबाजों के ऊपर, पूरी तरीके से हावी होते दिखाई दिए। इस्मतुल्ला आलम भी महंगे रहे, क्रिस सोल भी अपने पहला 2 ओवर अच्छा खासा गया था। स्पिनर्स की बात करें तो अनिल खैरल जो 3 विकेट चटकाया, एक महत्वपूर्ण स्पेल बीच में करके गए। उसके अलावा देखें तो उतना अच्छा खास प्रदर्शन दिखा नहीं है विराटनगर किंग्स द्वारा, यही एक पॉजिटिव आप कह सकते हैं। बाकी सभी गेंदबाज थोड़ा बहुत महंगे रहे, और जहां पे पूरी तरीके से पार्टनरशिप्स, जबरदस्त पार्टनरशिप्स दिखा, खासतौर पे अगर देखें तो दीपेंद्र सिंह एरी और वही दूसरे बल्लेबाजों के साथ अच्छी खासी सूझबूझ भरी पारी दिखाई दिया। वहां पे ईशान पांडे जो एक युवा बल्लेबाज, पूरी तरीके से फ्री फ्लो में जो बल्लेबाजी करते, पूरी तरीके से थाकर अंदाज में। वही दीपेंद्र सिंह एरी की जबरदस्त अर्शत के पारी 57 रन बनाए, जहां पे पूरी तरीके से हावी होते हुए दिखाए गेंदबाजों की तरफ, और आखिरी 2 ओवर्स में तो पूरी तरीके से टूट पड़े थे, जिसमें से अगर देखें तो आखिरी ओवर में 35 के ओवर में 23 रन आए, 15वें और 16वें ओवर में 16-16 रन के जो ओवर्स लिए, वही कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मोमेंटम को चेंज करवा गया। और दीपेंद्र सिंह एरी की 57 रन की पारी, 23 गेंदों में अर्शत की पारी पूरा किया था, तो अच्छा खासा यह प्रभाव डाला। कप्तानी पारी, 5 छक्के जरे, लंबे लंबे छक्के, तो इससे महत्वपूर्ण मुकाबले में महत्वपूर्ण इनिंग्स, इस ये महत्वपूर्ण इनिंग्स ही हो सकता है। और इसके अलावा क्या हो सकता है, यही कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सुदूर पश्चिम रॉयल्स की जबरदस्त शुरुआत, कहीं ना कहीं 182 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पे, और जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा देखा सुदूर पश्चिम, खासतौर पर रॉयल्स के जो ईशान पांडे और दीपेंद्र सिंह एरी की जबरदस्त। और बीच में पहले शुरुआती क्षण में ब्रेंडन मैकमोलन ने 36 रन की पारी, और वही देखे तो विनोद भंडारी ने शुरुआत किया था। तो वहां पे वो तो पार्टनरशिप लगे नहीं थे, लेकिन जो पार्टनरशिप्स लगा इन दोनों के बीच, जबरदस्त पार्टनरशिप्स अब दिखाई दिया दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा, लगभग 50 रन की पार्टनरशिप आप कह सकते हैं। लेकिन जो जवाबी कार्रवाई में विराटनगर किंग्स आए, उसमें कुछ खास नहीं, सिर्फ 92 ही रन बना पाए और पूरे ऑल आउट हो गए। जो शुरुआत थी मार्टिन गप्टिल की, वहां पे लोकेश बम से जो उम्मीदें थी, कीटन देखे तो निकोलस कीटन फील्डिंग में एक जबरदस्त आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा था, लेकिन इस मुकाबले में बल्लेबाजी में जो चाहिए था वो नहीं कर पाए थे। फिर देखे तो थोड़ा बहुत बशीर अहमद और राजेश पुलामी ने थोड़ी बहुत कोशिश की थी,
लेकिन वो भी कुछ खास लंबे समय तक टिक नहीं पाए और वहीं पे 3 विकेट स्कॉट कुगलन आते ही तेज बाउंस और अच्छी खासी बाउंस दिखा, अच्छी खासी लेंथ पे हिट किया और अच्छी खासी बाउंस के जरिए विकेट चटकाया। तो महत्वपूर्ण शुरुआती क्षण में विकेट चटकाया ब्रेंडन मैकमिलन की किफायती स्पेल, 3 ओवर 1 मिनट 8 रन 1 विकेट, इससे बड़ा प्रदर्शन क्या कर सकते थे ब्रेंडन मैकमिलन। 3 विकेट अविनाश बोहरा ने बीच में आकर विकेट चटकाए, जो तेज गेंदबाज से 1 ओवर में 2 विकेट्स भी चटकाए। तो स्कॉट कुगलन ने जो शुरुआत किया था बीच में अविनाश बोहरा, तो अच्छी खासी इस जुगलबंदी ने कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मुकाबले में हावी होते हुए दिखाई दिया और 90 रन की एक बहुत ही बड़ी जीत, 182 रन बनाने के बावजूद 90 रन और आखिरी 5-6 ओवर्स में जो 80-85 रन जोड़े, वही दीपेंद्र सिंह एरी की इनिंग्स ने पूरी तरीके से मोमेंटम को शिफ्ट करवा गया। और यहाँ पे चाहिए था मार्टिन गप्टिल टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों से, कीटन से, लेकिन ये आज निराशाजनक प्रदर्शन, 92 रन पे ऑल आउट हो चुके थे। 90 रन की एक जबरदस्त जीत और जबरदस्त शुरुआत। और येलो जर्सी, तो येलो जर्सी उनका सुदूर पश्चिम रॉयल्स का है, तो कहीं ना कहीं येलो जर्सी वाले बहुत ही जबरदस्त अंदाज में लीग में कही या इंटरनेशनल मैचेस में कही है, कुछ अलग ही इस येलो जर्सी में कुछ अलग ही एनर्जी दिखता है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर देखें तो वहां पे फिर टॉस जीता था कुशल भुरतेल ने, जहां पे पोखरा एवेंजर्स ने चेस करने को देखा, लेकिन कहीं ना कहीं पिच भी अच्छी खासी थी, उतना खास खराब नहीं था। शुरुआत तो पूरी तरीके से गेंदबाजी हावी थे पोखरा एवेंजर्स का, लेकिन जहां पे वापसी हुआ कप्तान कुशल मल्ला से और वहां कहीं ना कहीं और रवि बोपारा दोनों के बीच जो साझेदारी हुई, लगभग 68 रन की पार्टनरशिप, और वहां से मोमेंटम को पूरी तरीके से चितवन राइनोर्स ने पूरी तरीके से मैच का रोके पलट दिया। जैसे पहले मैच में दीपेंद्र सिंह एरी की जो परफॉर्मेंस कप्तानी की थी, यहाँ पे भी कप्तानी पारी कुशल मल्ला का, लेकिन कहीं ना कहीं जो शुरुआती क्षण था वहां पे चाहिए था ताबड़तोड़ अंदाज बिपिन खत्री से शुरुआत की, लेफ्ट आर्म स्पिनर से शुरुआत की, 2 विकेट चटकाए, वहां पे बस्ट लीड, बीच में आखिर में कहीं ना कहीं रन थोड़ा बहुत कम हुए थे, वरना 14 ओवर तक अच्छी खासी रन गति चल रहा था जब कुशल मल्ला और कप्तान खासतौर पे देखे तो रवि बोपारा के बीच पार्टनरशिप चल रहा था। 68 रन का पार्टनरशिप बीच में, जहां पे आपके 3 विकेट चल जाते हैं 46 रन पे, और वहां से पार्टनरशिप चाहिए, तो वही पार्टनरशिप ऐसा लगा कि बहुत बड़ा लक्ष्य बनाएंगे। कहीं ना कहीं वहां पे जब चौथा विकेट गिरा, फिर रवि बोपारा का विकेट जब गिरा, तो वहां से मोमेंटम शिफ्ट होना शुरू किया। वहां पे बस डिलेड ने आकर विकेट चटकाए, रेमन रेफन ने आकर विकेट चटकाए, तो वहां पे आखिरी 5-6 ओवर में उतना रन आए नहीं जितना रन आने चाहिए थे, और कोशिश किया था, लेकिन रवि बोपारा की 68 के पार 3 छक्के लगाए। कुशल मल्ला कप्तान 38 रन बने, 30 गेंद में 4 छक्के, एक चौके के मदद से लंबा छक्का। बोपारा का जबरदस्त प्रदर्शन पिछले मैच में देखा गेंदबाजी से, इस मैच में भी बल्लेबाजी से पूरी तरीके से छा गए, इस नेपाल प्रीमियर लीग को पूरी तरीके से अपना चुके हैं। और वही खासतौर पे देखे तो चितवन राइनोस को पूरी तरीके से वापसी करवा दी, 161 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पे, और गेंदबाजी कुछ उतना खास रहा नहीं। अगर आप पोखरा एवेंजर्स की बात करें, जो आखिरी में थोड़ा बहुत वापसी करवा दिए थे बस द लीड ने, लेकिन बल्लेबाजी में जो शुरुआती क्षण में जो सोहेल तनवीर ने पिछले मैच में किया था, लगभग वैसे ही वहां से ही शुरुआत किया इस मैच में। सोहेल तनवीर पहले ही ओवर में 3 विकेट चटका चुके थे, जिसमें से आपके कुशल भुरतेल कप्तान पहले ही गेंद पे चलते बने, थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था बल्लेबाज पेस के लिए तैयार थे, और वहां पे थोड़ा बहुत धीमी गति से आया और वहां पे फंसते हुए दिखाई दे, बैट आगे गया और वहां पे लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाया और पेस को वेरी कर नहीं पाया। पेस को वेरी किया था गेंदबाज ने, वेरिएशंस में गेंदबाजी की थी, लेकिन उस तेजी के साथ आया नहीं जिसका अपेक्षा कर रहे थे, वहां पे अपना विकेट गवा चुके थे। दिलीप नाथ बस द लीड 0 पे चलते बने। सोहेल तनवीर पहला 3 विकेट, 1 ओवर में 4 रन देकर 3 विकेट। फिर दूसरे ओवर में वही खासतौर पे देखे तो रिजान ढाकाल की जबरदस्त लेफ्ट आर्म पेसर आते ही अंदर आती हुई गेंद, और जो राइट हैंड बल्लेबाजों क्या ओवर द विकेट से गेंदबाजी किया, आगे गेंद और सीधा एलबीडब्ल्यू, जो 2-3 विकेट चटकाया है। पहला 3 विकेट सोहेल तनवीर, अगला 3 विकेट देखे तो रिजन थकाल, जो जबरदस्त 6 ओवर्स 3-3 ओवर्स का स्पेल किया पावर प्ले में, 6 ओवर में 16 रन बनाए थे, 6 विकेट गए थे, और पहले 7 रन पे 6 विकेट। ऐसा लग रहा था कैसे फुटबॉल का मैच चल रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से धराशायी कर दिया इन दो गेंदबाजों ने। लेफ्ट आर्म दोनों ही तेज गेंदबाज, और सोहेल तनवीर की एक्सपीरियंस काम आई, और इससे पहले इस नेपाल प्रीमियर लीग से पहले उतना खास क्रिकेट लीग्स खेल नहीं रहे थे, जिसके कारण देखे तो ऐसा लग रहा था कि शायद उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन पूरी तरीके से दबाव दिखाया। आखिर में नारायण जोशी और मार्कस क्रिचली के जरिए थोड़ा बहुत रन बटोरे बनना ऐसा लग रहा था,
कि शायद 25-30 रन के अंदर कहीं ऑल आउट ना हो जाए। बीच में लक खासतौर पे देखें तो बैंकनस्टीन ने आकर जबरदस्त गेंदबाजी की, 3 विकेट चटे। आखिरी ओवर में थोड़ा बहुत रन गए लेकिन 3 विकेट भी चटकाए। तो अच्छी खासी स्पिनर्सों का भी बॉल बाला रहा, तेज गेंदबाजों की भी बॉल बाला रहा। दोनों इनिंग्स में पहले बल्लेबाजी करते हुए जो वापसी करवाया मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों ने, कहीं ना कहीं वहां पे दोनों ही गेम में कप्तान ने वापसी करवाया और रशिद पारी दोनों ही इनिंग्स में आए थे, दोनों ही गेम में। और दूसरे इनिंग्स में जो चेस करते हुए दिखे थे, पूरी तरीके से आसमान और जमीन की तरह फासला दिखाई दिया। 74 रन पे ऑल आउट हो गए 13.2 ओवर में, और ये भी एक बड़ी जीत के साथ चितवन राइनोस का ये दूसरा जीत है इस एनपीएल का। तो लगातार 2 मैचेस में 2 जीत चुके हैं जनकपुर बोल्ट्स के तरह, और यहाँ पे 161 रन बना के बाद 74 पे ऑल आउट कर देते हैं। और वहां पे बहुत ही बड़ी जीत अगर देखें तो चितवन राइनोस के जरिए वहां पे इतना आसान मुकाबला नहीं था पोखरा एवेंजर्स के लिए, ये सोच विचार करना पड़ेगा। और वहां पे 87 रन की एक बहुत ही बड़ी जीत। तो अभी के लिए इतने हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और ऐसे ही आने वाले मैचेस और भी रोमांचक रहेगा। और कमेंट सेक्शन में बताइए आप किस किस सपोर्ट में है, और नेपाल से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।